क्वेश्चन 3। ओके, और क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सिंपल जो 3 इक्वेशंस हमने सीखी है उनको इंटीग्रेशन से, कैलकुलस से डिराइव करना। ठीक है, कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये देखो कि हमने 3 इक्वेशन कौन सी निकालनी है। सो सबसे पहली है v = v0 + at, और यहाँ पे जो a है, ठीक है, दिस इज फाइनल स्पीड, दिस इज इनिशियल स्पीड, दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अभी आपकी बुक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे तो हमने ये तीनों इक्वेशन निकाल दी है। दूसरी इक्वेशन है x = x0 + v0t + at², और तीसरी इक्वेशन है b² - v0² = 2as। ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमने जो निकाली वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके निकाली थी। लेकिन हमें कैलकुलस की ज़रूरत कब पड़ती है? कैलकुलस की ज़रूरत तब पड़ती है जब इनकेस अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, अभी तक जो प्रीवियस मेथड्स जो थ्योरी में आपको दिए गए थे वो जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थे। ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रेशन से हम अभी निकालेंगे या कैलकुलस से हम निकालेंगे वो कांस्टेंट हो, नॉन कांस्टेंट हो, ठीक है, कैसा भी एक्सेलरेशन हो, हम हर तरह के एक्सेलरेशन के लिए इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कैसे निकालते हैं? सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। तो अब हमको ये तो पता ही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx/dt। तो इसी तरह से हमको ये भी पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करो एंड आफ्टर दैट यू विल जस्ट गेट दिस इक्वेशन विद इन सेकंड्स। ओके, सो a = dv/dt। अब इसका इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो दिस इज दिस, आई कैन आल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर लूंगी। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इन द अपकमिंग क्लासेस फॉर द मैथ्स स्टूडेंट दे विल स्टडी दिस इंटीग्रेशन। लेकिन बहुत इजी चीज़ है और आपके लिए यहाँ पे बहुत इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं जितना समझाऊंगी दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, सो डोंट गेट पैनिक। तो दिस dv = a.dt। ठीक है, और इसे इंटीग्रेट करने का मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है। अगर आपको इंटीग्रेशन का मतलब नहीं समझ में आया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, देन ओके आई विल टेल यू हियर ओनली। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे अगर आपको स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो कि, ठीक है, a × a। ठीक है, वी हैव द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे इतना है, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो इस तरह से 2 × 2 करके आप स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कुछ है, ठीक है, जिसका शेप कुछ ऐसा है, क्या आप इसका एरिया निकाल पाओगे? इज इट इजी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर? नो। लेकिन इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इस फिगर का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इससे थोड़ा सा इजी ले लेती हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। जैसे कि ये है, ठीक है, एक फिगर। ठीक है, अभी ना तो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना सर्कल है, कैसे इजीली निकालें? ठीक है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन मेथड में, हर एक स्लाइस को इतना छोटा कर देते हैं कि ये जो है ना वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। बहुत छोटी छोटी होते 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 इतनी छोटी हो जाती है कि लगभग ये 2 डॉट्स हैं, इतने पास हो जाते हैं कि वो लगभग स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और यहाँ पे हम फिर इसको एक रेक्टेंगल की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके इतने टुकड़े करते हैं, इतनी स्लाइस इसकी करते हैं। ठीक है, और इतनी स्लाइस करने के बाद एक स्लाइस का कैलकुलेट करते हैं दूसरी स्लाइड का। इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये जितनी स्लाइड है, ठीक है, ये मान लो एक स्लाइड है, ठीक है, इसका है dv। ठीक है, तो इस तरह से हम v से v0 से v तक ये काम करते हैं। तो v0 से v तक हम ये काम करते हैं तो पूरे का एरिया निकलता है। ठीक है, ये मान लो कि इतनी रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या है, dA है। ठीक है, और हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, a0 पॉइंट से a तक का एरिया निकालना है। तो यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का सिंपल मतलब है कि छोटे छोटे काट के इन सब के प्लस कर दो।
और उन सब की जो कटी हुई है उन सब की जो साइज होगी वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं कि ये इतना है और ये एकदम बड़ा है आगे वाला, नो, सबको इक्वल साइज में काट के और उनको सम अप कर देना, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना छोटा काटना कि ये जो लंबी सी लाइन है ना वो इतनी 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 पास आ जाए, इतनी पास आ जाए कि लगभग वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन ही लगने लगे। तो स्ट्रेट लाइन अगर ये बन गई तो रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो हैं, ठीक है, उनका सम अप करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू दिस। So let's come back to this. So this is dv. Okay. So इसका इंटीग्रेशन इक्वल d का इंटीग्रेशन करना है हमको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, और इसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है। अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख देंगे। कांस्टेंट चीजों का इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन सिर्फ उन्हीं का होता है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या है, चेंज हो रहा है। जैसे इस फिगर में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से यहाँ एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इतने पार्ट का लगे फिर इतने पार्ट लगे, जैसे जैसे ऐड करते जाऊंगी। ठीक है, तो टाइम अगर यहाँ पे 0 है और टाइम यहाँ पे t है तो इतने से इतने के बीच में कितना होगा। सो दिस इज t0 टाइम से मान लीजिए t तक। ठीक है, अब जब भी हम किसी d या d के आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है v। ठीक है, और उसके बाद इसकी लिमिट लग जाती है v0 से v इज इक्वल्स टू a बाहर निकला, dt का इंटीग्रेशन होगा t एंड दिस इज t0 t। ओके, सो बाय सॉल्विंग इट, इनको बस ये लिमिट्स अब इसमें पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट कैसे करनी, फाइनल लिमिट को पहले से पुट कर देंगे, तो v की जगह कैपिटल V रखा हमने। ठीक है, और दूसरी को जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे a बाहर रहेगा, t माइनस t0। ठीक है, सो इट कैन बी इक्वल टू v इज इक्वल्स टू v0। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं v इज माइनस v0 इज इक्वल्स टू at माइनस at0, दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल टू v0 प्लस at माइनस t0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, जिसको हम t भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई है। अब हम इस इक्वेशन का आगे यूज करेंगे, तो मैं तब यही बोलूंगी कि यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ से हमने डिराइव करिए, अब हम आगे इसको यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 तो हमने डिराइव कर दी। ठीक है, अब बारी आती है इक्वेशन 2 की। अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज किया था, अब हम यूज करने वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब हम यूज करने वाले हैं। सो अगेन हमारे पास, सो नाउ हम इससे शुरू करेंगे, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। सो dx बाय dt जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो वी गेट v dt इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, चेंज कर दो, dx इज इक्वल्स टू v dt। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाला जो हमने ऑलरेडी अभी डिराइव किया था उससे हमने यूज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया v0 प्लस at डॉट dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये dx भी इंटीग्रेट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। dx को इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और यहाँ पे ये जो होता है ना d के बाद जो उसका इंटीग्रेशन, उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू हम लिखते हैं। सो इस dt की हो जाएगी यहाँ पे t0 और यहाँ पे हो जाएगी t। ओके, सो ये आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटीग्रेशन के बाद, सो ये लिमिट्स लग जाएंगी, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा v0 इंटू dt, सो दैट इज v0 t। ठीक है, v0 t जिसपे हम लिमिट्स लगाएंगे t0 और t की। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया a कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाहर, t डॉट dt और t0 t। अब यहाँ पे एक लग जाएगा, जब भी इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो क्या हो जाता है कि x टू दी पावर जो भी है, ठीक है, ये है वो +1 हो जाता है और नीचे भी आ जाता है n+1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये तो हो गया हमारा x माइनस x0 हो गया, ये हो गया v0 t माइनस t0। ठीक है, और ये हो गया हमारा a इंटू क्या हो जाएगा x टू दी पावर, मतलब t टू दी पावर n+1। यहाँ पे n क्या है 1, तो 1 + 1 2 और वही n+1
1 + 1 2, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो कि हम t = 0 को 0 मान लें, ठीक है, इनिशियल शुरू से, एकदम शुरू से शुरू करें, ठीक है, मतलब t = 0 मान लें, तो x = x0, ठीक है, इसको यहाँ ले लेंगे, प्लस v0 t, ये t0 तो ऑलरेडी 0 हो गया है, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी हमने 2 लिमिट लगा दी है, तो इसको अगर 0 ले लेंगे तो दैट वोंट मैटर, अब ये हाफ को बाहर कर दिया, a t, एंड दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी नीड, दिस वन। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 3। So let's head toward equation number 3। हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हमें पता है कि dv कितना होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dv/dx.dx/dt, वी कैन राइट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और वापस आ जाएगा dv/dt। तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो हमें पता है कि dx/dt कितना होता है, v हो जाएगा, ये v बन जाएगा हमारा, और फिर हम dv/dx को ऐसा कैसा उतार देंगे, ठीक है। उतार देने के बाद अब फिर से वही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, a dx हो गया और v dv हो गया, दोनों को इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, और कहाँ से कहाँ करना है, x0 से x और v0 से v। अब यहाँ पे कांस्टेंट है a बाहर आ जाएगा, बचा है dx जिसका इंटीग्रेशन होगा x, तो x0 x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v इंटू वी, मैंने फिर से बताया था यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v टू द पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, v टू द पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, सो इट विल बी क्या हो जाएगा v1 + 1/1 + 1 और v0 से v, ठीक है, सो इट विल बिकम, सो यहाँ बन जाएगा a x - x0 एंड दिस विल बी v²/2, ठीक है, और इसकी यहाँ लग जाएगा v0 से v, सो a x, इसे हम बोल देंगे ओके a x - x0, ठीक है, इस 2 को हम लिख सकते हैं v² - v0, लिमिट लगा दी हमने, और नीचे 2, और इस 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन v² - v0, और ये x - x0 को हम x कंसिडर कर लेंगे, और ये हमारा क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। सो कैलकुलस के मेथड से ये तीनों इक्वेशन डिराइव करने से हेल्प ये होती है कि यहाँ पे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अगर इवन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है तो भी ये इक्वेशंस रिलायबल है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इफ एट ऑल यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे सेक्शन में कमेंट करें, एंड फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस डाउट।